हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है नो योर कंप्यूटर। Okay students, so computer is a device that transforms data into meaningful information. It processes the input according to the set of instructions provided to it by the user and gives the desired output. तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इट प्रोसेसेस द इनपुट, वो इनपुट को प्रोसेस करता है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वैसे ही प्रोसेस करेंगे। उसके बाद provided to it by the user and gives the desired output. इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें desired output मिलता है। A computer mainly has two major components. कौन कौन से हैं वो two major components students? Hardware and software. Okay, तो hardware क्या है students? Computer hardware is a physical device of computers that we can see and touch. For example, monitor, CPU, mouse, joystick, ये हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। Using these devices we can control operations like input and output। और hardware device का यूज करके स्टूडेंट्स हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। These hardware components are further divided into the following categories. What are those categories students? That are input devices। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, सो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच हेल्प द Input devices are those devices with the help of which the user interacts with the computer। जिसकी हेल्प से जो यूजर होता है वो इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। With the help of input devices the user enters the data। और इनपुट डिवाइस की हेल्प से स्टूडेंट यूजर जो होता है वो एंटर करता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। दिस इन्फॉर्मेशन डेटा इज एक्सेप्टेड बाय द इनपुट डिवाइसेस। और ये इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेप्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस एंड इसको कन्वर्ट करते हैं into a computer acceptable format। जो फॉर्मेट कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है उसे, and which is further sent to the computer system for processing। Okay students, so these were the input devices। Now look at the examples of some input devices students। So this is keyboard, mouse, trackball and light pen। Okay, so these were the input devices। And also microphone, optical character reader and barcode reader are input devices। Now students, let's read output devices। So output devices are the devices that are used to display the output of any given task to the computer in human readable form। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आउटपुट डिवाइसेस हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं जो कि हम ह्यूमन रीड कर सकें। ठीक है, लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ द सम आउटपुट डिवाइसेस स्टूडेंट्स। सो मॉनिटर, प्रिंटर, plotter and speakers are output devices। Okay, next are storage devices। These are some devices that are used for storage purposes and are known as storage devices। ये वो devices हैं स्टूडेंट जो कि storage purposes के लिए यूज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम storage devices कहते हैं, जैसे कि CD, DVD, हार्ड डिस्क एंड रैम। ओके, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट सीपीयू के बारे में। सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूजर। जो भी इंफॉर्मेशन यूजर प्रोवाइड करता है उसको प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, सीपीयू लेता है। प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंटर डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो ये कैसा प्रोसेस है, एंटर डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे सॉरी, so the process of converting entered data into meaningful information is called processing। it is always kept in a box known as CPU box। और ये कहाँ रखा होता है, CPU box में रखा होता है। there are wires connecting to all the parts of the computer to the CPU। देखिए सारे ही जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो सारे वायर्स के थ्रू किससे कनेक्टेड होते हैं, CPU से कनेक्टेड होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, CPU is made up of three main parts। they are ALU, CU and MU। ALU means arithmetic logical unit। So arithmetic logic unit performs all the calculations in the computer। जितनी भी calculations होती हैं वो कौन perform करता है, ALU perform करता है। It is capable of doing arithmetic computations such as addition, subtraction, multiplication, division। It also conducts logical operations such as finding the greater number and the lesser number and so on। Okay, कंट्रोल यूनिट स्टूडेंट्स क्या करता है, कंट्रोल यूनिट एक्ट एज अ सुपरवाइजर और मैनेजर। ठीक है, सुपरवाइजर है, मैनेजर की तरह एक्ट करता है, इंश्योरिंग दैट ऑल कंप्यूटर प्रोसेसेस आर कैरिड आउट करेक्टली। और ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे जो कंप्यूटर प्रोसेस हैं क्या वो करेक्टली कैरिड आउट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। और स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट करता है जितने भी ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर को। ठीक है,
सॉरी, इट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर आता है बाद में मेमोरी यूनिट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ सीपीयू. सो मेमोरी यूनिट होल्ड्स ऑल ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस that need to be proceeded by the CPU. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कौन होल्ड करता है, वो मेमोरी यूनिट होल्ड करता है, जो कि सीपीयू प्रोसेस करता है. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर सब्सिक्वेंटली पास टू द एएलयू एंड सीयू बाय द मेमोरी यूनिट. अब मेमोरी यूनिट क्या करता है स्टूडेंट्स, जो डेटा होता है वो एएलयू और सीयू को पास करता है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं हार्डवेयर. अभी हमने हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा. अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में. So what is a software? A set of instructions that tells the hardware how to perform a particular task is called software. एक set of instructions जो बताता है हार्डवेयर को कि कैसे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी ऑफ टेलीविजन इज हार्डवेयर. ठीक है, बट द प्रोग्राम्स यू वॉच ऑन इट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर. लेकिन जितने प्रोग्राम्स है उसमें देखते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है. अ कंप्यूटर नीड्स सॉफ्टवेयर टू वर्क. कंप्यूटर को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर की नीड होती है. अनलाइक हार्डवेयर वी कैन नॉट सी और टच सॉफ्टवेयर. लेकिन हम सॉफ्टवेयर को ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं. द वर्ड पैड, Paint, MS Word, etc. are some examples of software. There are different kinds of software to do different types of work. Students, so look at these types of software and their uses. So first type of software is MS Word. MS Word is a software used for creating documents, जो हम आगे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स. फिर आता है स्टूडेंट्स MS Paint is a software used to draw and color beautiful pictures. Tux Paint is also used to create beautiful pictures. Scratch is used to develop interesting games. So students, इन सभी सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं. अब आता है स्टूडेंट्स कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. So there are two types of software. These are application software and system software. तो स्टूडेंट्स, application software क्या होता है? A set of instructions built for a certain task is known as एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया है एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. इट ग्रेटली एनहेंसेस द कंप्यूटर्स यूटिलिटी. ठीक है, यू कैन फॉर एग्जाम्पल यूज द पेंट सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ एंड कलर. आप पेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स ड्रॉ एंड पेंट करने के लिए. टू टाइप लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स यू कैन यूज अ वर्ड एप्लीकेशन. MS Excel, Outlook, MS PowerPoint, Corel Draw and other regularly used application software are a few examples. So students, ये रहे icons जो कि different applications के दिखाई देते हैं हमें अपने कंप्यूटर पर. Suppose this is MS Excel, this is Outlook, this is MS PowerPoint and this is Corel Draw. Okay students. Next students, we will read about the system software. So system software directs and coordinates the computer's overall operation. कंप्यूटर के जितने overall operation होते हैं वो कौन डायरेक्ट करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट करता है स्टूडेंट्स. इट इज द कंप्यूटर्स कॉर्नरस्टोन. ये कंप्यूटर का कॉर्नरस्टोन है. यू कैन थिंक ऑफ इट एज योर स्कूल प्रिंसिपल. स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है जो सभी काम को कोऑर्डिनेट करता है, वैसे ही जो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सभी एप्लीकेशंस को, सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं कंप्यूटर पर, हु ओवरसीज एंड मैनेजेस ऑल ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज. स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? स्टूडेंट्स, हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट कंप्यूटर दैट कॉजेज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. ये एक फिजिकल पार्ट है जिसकी वजह से कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग होती है. और स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट टेल अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू. जो कंप्यूटर को बताता है कि एग्जैक्टली करना क्या है. ठीक है, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर कोई भी काम बिना सॉफ्टवेयर के नहीं कर सकता. सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर. हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड. हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर इज डीबग्ड इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम. डीबग किया जाता है सॉफ्टवेयर को इन केस of a problem. Hardware is replaced if the problem is not solved. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हार्डवेयर को रिप्लेस किया जाता है स्टूडेंट्स, और सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट्स रीइंस्टॉल किया जाता है अगर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती है. Now come to our next topic students. हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर. ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर पे रन करता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर ऑन व्हेन टू एग्जीक्यूट विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. कब कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एम्पलीफाइड बाय विंडोज. ये किससे एग्जाम्पलीफाइड होता है? विंडोज से एग्जाम्पलीफाइड होता है. टू रन द एप्लीकेशन एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है. इमेजिन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ ट्रैफिक ऑफिसर. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, अ ट्रैफिक ऑफिसर इंस्ट्रक्ट्स द ऑटोमोबाइल्स एंड मोटरसाइकिलिस्ट ऑन व्हेन टू मूव एंड इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल एंड एट व्हाट प्लेस. ओके, सिमिलरली स्टूडेंट, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंस्ट्रक्ट करता है मशीन को on when to launch which software program. Okay.
Now, students, let's read about the computer memory. So, inside our computer, students, there are many storage spaces where data is kept permanently and temporarily while the computer works on the data to produce the desired output. Okay, जब तक हमारा जो डेटा होता है, कंप्यूटर होता है, वो हमें डेटा का डिजायर्ड आउटपुट देता है, तब तक जो हमारा डेटा होता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर रहता है ना स्टूडेंट्स. सो दिस स्टोरेज एरिया इज रेफर्ड टू एज अ कंप्यूटर्स मेमोरी, और इस स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर्स मेमोरी कहते हैं. मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. इट इज सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन, और ये किससे सिमिलर है? ह्यूमन ब्रेन से सिमिलर है. Now let us study about the data storage, students. A computer processes input data and stores output data in a form of बाइनरी डिजिट और बिट्स. ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये हमारा कंप्यूटर होता है ये प्रोसेस करता है इनपुट डेटा को और स्टोर करता है आउटपुट डेटा को किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट के फॉर्म में और बिट्स के फॉर्म में, विच आर 0 और 1. और वो क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं स्टूडेंट्स, बाइनरी डिजिट्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैरीज these bits and which are then stored on chips. और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये कैरी करते हैं इन बिट्स को, जो कि बाद में स्टोर किए जाते हैं ऑन चिप्स. ठीक है, दीज चिप्स आर फाउंड ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड. ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे होते हैं ये स्टूडेंट्स, ये चिप्स. तो स्टूडेंट्स, एक इन्फो सोल दिया हुआ है आपको आपकी स्क्रीन पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं बिट के बारे में बताया हुआ है. अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर. बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा का जो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर स्टोर कर सकता है और प्रोसेस भी कर सकता है. इन कंप्यूटर्स बिट्स एंड बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा. कंप्यूटर में स्टूडेंट्स जो बिट्स और बाइट्स होते हैं ये क्यों यूज होते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल. स्टूडेंट्स, जो 4 बिट्स का ग्रुप होता है उसे निबल कहते हैं. बट अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. लेकिन 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं. See students, 1 kilobyte makes 1024 bytes, 1 megabyte makes 2024 kilobytes, 1 gigabyte makes 1024 megabyte, 1 terabyte makes 1024 gigabyte, 1 petabyte makes 1024 terabyte. Okay, now students, let's come to the next topic, that is types of memory. Now we will learn about the types of memory. So students, there are 2 types of memory in our computer. Okay, first is primary memory and second is secondary memory. Okay, the primary memory of a computer is its main memory. जो प्राइमरी मेमोरी होती है स्टूडेंट्स कंप्यूटर की, वो क्या होती है? उसकी मेन मेमोरी होती है. इट सेव्स द डेटा ऑन द टेम्परेरी बेसिस. लेकिन ये जो डेटा होता है वो सेव कैसे करता है? कैसे करती है ये मेमोरी डेटा को सेव? टेम्परेरी बेसिस पे करती है. इट जस्ट सेव्स द डेटा दैट द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग ऑन. जो भी डेटा पे कंप्यूटर अभी वर्क कर रहा है उसे सेव कर लेती है ये मेमोरी. द कंप्यूटर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू इट. और सीपीयू से द सीपीयू हैज डायरेक्ट एक्सेस टू इट. सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस होता है इन इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए. इट हैज द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. एक तो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है. व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ द डेटा इज लॉस्ट. लेकिन स्टूडेंट्स, ये टेम्परेरीली स्टोर होती है कि जितना भी डेटा होता है टेम्परेरीली स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में. इसीलिए जब हमारा कंप्यूटर का पावर टर्न ऑफ होता है तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी. फर्स्ट इज रैम, दैट मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकंड इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी. रैम मींस इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरी व्हिच इज यूजुअली फाउंड ऑन द मदरबोर्ड. अब रैम जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ मिलता है? हमें मदरबोर्ड पे मिलता है. इट इज यूज्ड टू कीप डेटा, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स. अब ये डेटा रखता है, प्रोग्राम रखता है, प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करता है. इट इज राइट रीड मेमोरी. एक राइट भी कर सकते हैं, मेमोरी को रीड कर सकता है. इट इज टेम्परेरीली स्टोर्स डेटा. और ये टेम्परेरीली स्टूडेंट स्टोर करता है डेटा. व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द डेटा इज इरेज्ड. ओके, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स रोम के बारे में. सो रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन स्टोर डेटा परमानेंटली. अब ये स्टोर कर सकता है डेटा को परमानेंटली, दैट इज इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. जब भी कंप्यूटर अगर आपका बंद भी हो जाता है उसके बाद भी ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है डेटा को परमानेंटली. डेटा कैन बी रीड फ्रॉम रोम, हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू अल्टर द डेटा. और डेटा जो होता है स्टूडेंट्स वो कौन रीड कर सकता है? रोम रीड कर सकता है. लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है डेटा को चेंज करना, ऑल्टर करना. ठीक है, फिर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में. सेकेंडरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर्स एक्सटर्नल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी. इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कीप्स द डेटा परमानेंटली. ये एक ऐसी टाइप की मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली रखती है. डेटा कैन बी सेव्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर हैज बीन टर्न्ड ऑफ. चाहे कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए तब भी हमारा डेटा सेव रहता है. सीपीयू डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इट. सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता इस मेमोरी के लिए. इट कॉस्ट लेस देन द प्राइमरी मेमोरी. और ये लेस देन से प्राइमरी मेमोरी से लेस एक्सपेंसिव. ओके, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस स्टूडेंट्स. सो हम एक एक करके डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट डिवाइस आता है स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क. ओके, सिंस इट हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. स्टूडेंट्स, जो हार्ड डिस्क होता है ना उसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है. इट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. और इसे यूटिलाइज किया जाता है क्यों? टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. डेटा कैन बी केप्ट ऑन अ हार्ड डिस्क फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. और डेटा को हार्ड डिस्क पे रख सकते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है,
कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज यूज्ड टू राइट एंड रीड डेटा। ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। इट इज राउंडेड इन शेप, डिपेंडिंग ऑन द यूज इट इज अवेलेबल इन अ वेराइटी फॉर्म्स। यूज पर डिपेंड करता है, ये वेराइटी ऑफ फॉर्म से अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स। फिर आता है स्टूडेंट्स डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज द स्टोरेज डिवाइस दैट कैन होल्ड वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, जो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। इट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज एंड अदर फाइल्स। ठीक है, ये क्यों यूज होता है? फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज एंड अदर फाइल्स। इट इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट टाइप्स। 3 डिफरेंट टाइप्स में स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल होता है। एक तो रीड ओनली, फिर रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस स्टूडेंट्स इज pen drive. So pen drive students is a portable memory device that stores data permanently and may be deleted when no longer needed. Students क्या होता है कि जो पेन ड्राइव है वो पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से इसको ले जा सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। और इसमें जो डेटा होता है स्टूडेंट्स वो परमानेंटली स्टोर होता है। जब भी आपको डिलीट करना हो आप कर सकते हैं। इट्स अ डिवाइस दैट इज रेडी टू यूज राइट अवे। जल्दी से आप मतलब रेडी टू यूज है, कभी भी आप इसे अटैच करिए, आप इसे यूज कर सकते हैं। इट कनेक्ट्स टू कंप्यूटर बाय यूएसबी पोर्ट, और ये यूएसबी पोर्ट से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, इट इज स्मॉलर, faster, more durable, more dependable with the plenty of storage space. फिर आता है स्टूडेंट्स मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड इज अ डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है। डिजिटल कैमरा, सेल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एंड वीडियो गेमिंग कंसोल्स ऑल एम्प्लॉय दिस टेक्नोलॉजी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए चलते हैं हमारा एक रिव्यू सेक्शन में, जहां पर हम इस चैप्टर के कुछ फ्यू पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सो ये पॉइंट नंबर 1 इज विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस द यूजर एंटर्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। CPU is responsible for processing the information provided by the user. CU यानी कि कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन of all computer components. Okay, MS Paint is a software used to draw and color the beautiful pictures. System software directs and coordinates the computer's overall operations. There are 2 types of computers memory students, primary memory and secondary memory. So students ये था चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, थैंक यू।